सिद्धार्थ को अपनी जगह से खड़ा होते देखकर मिस्टर अग्निहोत्री भी तुरंत खड़ी हो गई। मिस्टर कपूर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज एक बार अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिए। मिस्टर अग्निहोत्री ने एकदम से तड़पते हुए ये बात कही। उन्होंने अपनी आंखों से वहां खड़े बाकी लोगों की तरफ इशारा किया। तुरंत वहां मौजूद यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट ने बड़ी हिम्मत दिखाकर आगे आते हुए कहा, मिस्टर कपूर, मिस्टर अग्निहोत्री इस लाइब्रेरी को बनाने के लिए काफी लंबे टाइम से कोशिशें कर रहे हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित होगी। और ये भी तो देखिए कि इससे हजारों लाखों स्टूडेंट्स को कितना फायदा होगा। वहां मौजूद बाकी के सारे लोगों ने भी समर्थन में अपना सिर हिला दिया, मगर वहां सिद्धार्थ के सामने बोलने का रिस्क किसी ने नहीं लिया। सिद्धार्थ ने एक नजर उन सबके चेहरे पर डाली और फिर मिस्टर अग्निहोत्री की तरफ घूमा जो एकदम से पैनिक सिचुएशन में आ गए थे। मिस्टर अग्निहोत्री ने अभी मुझे एहसास दिलाया कि 25 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, तो मैंने सोचा इस इन्वेस्टमेंट के लिए अग्री करने से पहले एक बार यहाँ की मौजूदा लाइब्रेरी को देख लेना चाहिए, अगर आपकी परमिशन हो। सिद्धार्थ की बात सुनकर मिस्टर अग्निहोत्री की जान में जान आई। ऑफ कोर्स मिस्टर कपूर, ये भी कोई पूछने की बात है। आइए मैं खुद आपको वहां लेकर चलता हूँ। मिस्टर अग्निहोत्री ने तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। सिद्धार्थ ने एक नजर उस पूरी पलटन के ऊपर डाली जो उन दोनों के साथ चलने के लिए तैयार थी। मैं बस कैजुअली विजिट के लिए जाना चाहता हूँ। आई रियली डोंट थिंक कि आप सबको हमारे साथ आने की कोई जरूरत है। सिद्धार्थ ने एक स्माइल के साथ उन सबको देखते हुए कहा। मिस्टर अग्निहोत्री ने तुरंत उन सबकी तरफ मुड़ते हुए ऑर्डर दिया, आप सब जाकर अपना काम कीजिए, यहाँ मैं संभालूंगा। अगले ही पल वहां के सारे यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स वहां से निकल गए। मिस्टर अग्निहोत्री ने तुरंत आगे बढ़कर सिद्धार्थ को रास्ता दिखाते हुए कहा, आइए मिस्टर कपूर। ऑफिस केबिन से निकलकर हॉलवे को पार करते हुए वो तीनों सीढ़ियों तक पहुंचे ही थे कि सिद्धार्थ एकदम से अचानक से रुक गया। मिस्टर अग्निहोत्री ने कंफ्यूजन के साथ उसकी तरफ देखा। सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर परेशानी लाते हुए कहा, अब आई थिंक मेरा फोन शायद गलती से आपके ऑफिस केबिन में ही रह गया है। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आता हूँ। मिस्टर अग्निहोत्री ने अपने कदम पीछे बढ़ाते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ ने तुरंत उन्हें जाने से रोक दिया। दूसरी तरफ रोहित का दिमाग सिद्धार्थ की बात सुनकर एकदम से जैसे उलझ गया था। जहां तक कि उसे याद था, ऑफिस केबिन में जाने से पहले सिद्धार्थ ने एक बार भी अपना फोन पॉकेट से बाहर ही नहीं निकाला था, तो उसके वहां छूटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मगर फिर भी उसने एक अच्छे सेक्रेटरी होने का परिचय देते हुए तुरंत कहा, सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपका फोन ले आता हूँ। रोहित की बात सुनते ही सिद्धार्थ का मूड एकदम से खराब हो गया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए रोहित की तरफ देखा और एक एक शब्द जैसे चबाते हुए कहा, इट्स ओके रोहित, मेरा फोन है ना, मैं खुद लेकर आऊंगा। यू गाइस जस्ट वेट हियर। आगे सिद्धार्थ ने किसी को कुछ और बोलने का मौका ही नहीं दिया और तेजी से मिस्टर अग्निहोत्री के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने ऑफिस चेंबर में कदम रखा, उसके कदमों की आहट वहीं गूंजने लगी। उसने उस चेयर पर नजर डाली जहां पर थोड़ी देर पहले वो बैठा हुआ था। वहां कुछ भी नहीं था। सिद्धार्थ ने अपना फोन खोजने की कोई जहमत नहीं उठाई और सीधा उस दीवार की तरफ बढ़ गया जहां सारे स्टूडेंट्स की फोटोज लगी हुई थी। फोन खोजने की जरूरत भी नहीं थी। सच्चाई तो ये थी कि जिस फोन का बहाना बनाकर वो यहाँ दोबारा आया था, वो इस वक्त उसकी कोट की जेब में पड़ा हुआ था। उसके यहाँ आने का मकसद तो कुछ और ही था। दीवार के सामने खड़े होकर सिद्धार्थ ने एक बार धीरे से पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर सोनल की तस्वीर वहां से निकाल ली। अपने हाथ में पड़ी उस तस्वीर की तरफ एक बार सिद्धार्थ ने देखा। तस्वीर में सोनल उसे देखकर अभी भी मासूमियत से मुस्कुराई जा रही थी, मानो उसकी चोरी पर हंस रही हो। उसकी स्माइल से ना जाने क्यों सिद्धार्थ को चिढ़ हो रही थी। एक पल को उसका मन हुआ कि उस तस्वीर को फाड़कर वहीं डस्टबिन में डाल दे, मगर उसके हाथ रुक गए। आखिर जिंदगी में पहली बार वो चोरी करने पर मजबूर हो गया था, वो भी सोनल की वजह से। भले ही ये कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ना हो, मगर फिर भी इसकी निशानी को अपने पास रखना तो बनता ही था ना। सिद्धार्थ ने अपने सूट जैकेट को हल्का सा खींचा और उस तस्वीर को अपने ब्रेस्ट पॉकेट के अंदर डाल दिया। इतना करने के बाद उसने अभी अपना हाथ ठीक से नीचे भी नहीं किया था कि दरवाजे पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी और मारी घबराहट के उसका दिल जैसे उछलकर उसके सीने के बाहर आकर धड़कने लगा था। सोनल की तस्वीर को अपने जेब के हवाले कर जैसे ही सिद्धार्थ पीछे मुड़ा, उसका सामना रोहित से हो गया। सब मिल गया आपको? बहुत देर लगा दी आपने। रोहित ने आते ही पूछा। क्या? सिद्धार्थ ने हकबकाते हुए पूछा। सिद्धार्थ की दिल की गहराइयों से इस वक्त रोहित के लिए अनकाउंटेबल गालियां निकल रही थी। क्या जरूरत थी इसे यहाँ आने की? उसके अचानक ऑफिस के अंदर आ जाने से सिद्धार्थ को एकदम से जैसे हार्ट अटैक आते आते बचा था। सर आपका फोन वही लेने आए थे ना? रोहित ने एक बार चेयर की तरफ देखा और फिर सिद्धार्थ की तरफ। तुरंत उसके अंदर का जासूस जाग गया और उसने शक की नजरों से सिद्धार्थ को देखते हुए पूछा, सर आप वहां क्यों खड़े हैं? जहां तक मुझे याद है यहाँ आने के बाद आप यहाँ इस चेयर पर ही बैठे थे। कहते हुए उसकी नजर दीवार की तरफ घूम गई जहां सारे स्टूडेंट्स की फोटो लगी हुई थी। उसे दीवार की तरफ देखते देखकर अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से सिद्धार्थ के दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। उसने तुरंत हल्का सा खिसकते हुए उस जगह को अपने पीछे छिपा लिया जहां कुछ देर पहले तक सोनल की तस्वीर लगी हुई थी। वरना जिस गिद्ध दृष्टि से रोहित उस दीवार की तरफ देख रहा था, उसे ये समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि अब वहां उस दीवार पर सोनल की तस्वीर नहीं थी। मगर उसकी इस हरकत से रोहित का शक और बढ़ गया। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा। सर क्या किया है आपने? आप कुछ छुपा रहे हैं। अब सिद्धार्थ से रोहित की बातें और बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था, सो वो गुस्से में एकदम से बम की तरफ फट गया। क्या बकवास कर रहे हो रोहित? या ये भी भूल रहे हो कि किसके सामने खड़े होकर बात कर रहे हो तुम? अगर कल खुद को वापस कपूर इंडस्ट्रीज के अंदर देखना चाहते हो तो अपना मुंह बंद करो और इसी वक्त वापस जाकर वहीं खड़े हो जाओ जहां मैं तुम्हें छोड़कर आया था। सिद्धार्थ का गुस्सा देखकर रोहित के अंदर की जग्गा जासूस ने तो जैसे सुसाइड ही कर लिया था। नौकरी सर्वोपरि के सिद्धांत को सबसे ऊंचा करते हुए रोहित उल्टे पांव वहां से भागकर वापस मिस्टर अग्निहोत्री के पास जाकर खड़ा हुआ। सिद्धार्थ ने उसे बाहर जाते हुए देखा और फाइनली राहत की एक सांस उसके मुंह से निकल गई। थैंक गॉड उस रोहित के बच्चे ने उसे वो तस्वीर वहां से निकालते हुए नहीं देखा था, वरना जिंदगी भर के लिए उसकी इमेज पर बड़ा सा दाग लग जाता। ऑफिस से निकलकर वो तीनों इस वक्त यूनिवर्सिटी के कैंपस में चले जा रहे थे। मिस्टर अग्निहोत्री सिद्धार्थ के साथ साथ चल रहे थे और रोहित उन दोनों से 2 गज की दूरी मेंटेन करते हुए उनके पीछे पीछे चल रहा था। मिस्टर अग्निहोत्री आज एकदम से किसी टूरिस्ट गाइड की भूमिका में आ गए थे। इतनी देर चलते चलते रास्ते में आने वाली हर चीज के बारे में उन्होंने सिद्धार्थ को एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी थी। फिर चाहे वो कोई ग्रैंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो या फिर कैंपस में खड़ा 3 फुट का पौधा हो, किसी भी चीज की खासियत गिनवाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शायद उनके हिसाब से लगातार बात करते रहने से सिद्धार्थ को बोरियत महसूस नहीं होती। अब वो अलग बात थी कि वो बात सिर्फ अकेले ही किए जा रहे थे। सिद्धार्थ बस उनकी बातें सुनकर अपना सिर हिला देता था। एटलीस्ट इतना तो वो कर ही सकता था। मिस्टर कपूर, वो पत्थर दिख रहे हैं आप? ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। मिस्टर अग्निहोत्री ने सड़क के किनारे पर पड़े एक पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा। सिद्धार्थ ने उस तरफ एक नजर डाली, मगर अब उसका रोने का मन होने लगा था। करीब आधे घंटे से वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में घूम रहे थे,
और इस दौरान मिस्टर अग्निहोत्री ने रास्ते में पड़ी कम से कम 1000 चीजों की महानता के किस्से सिद्धार्थ को सुना दिए थे। सिद्धार्थ अच्छा खासा हट्टा कट्टा नौजवान था, फिर भी अब तक वो इन सब से एकदम से थक गया था। मगर मिस्टर अग्निहोत्री की एनर्जी देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें अगर रात तक भी ऐसे पूरे कैंपस में घूम घूम कर वहां मौजूद चीजों के बारे में बताना पड़े ना, तो भी उनकी एनर्जी में कोई कमी नहीं आने वाली है। उसने तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए लाइब्रेरी देखने की बात कही थी, वैसे भी उसे बस उनको पैसे देने थे। उसके बाद वो पैसे का कैसे इस्तेमाल करते हैं उससे उसे कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस रिजल्ट से मतलब था जो लाइब्रेरी के रूप में सामने आता। मगर अब इतनी देर से मिस्टर अग्निहोत्री की बातें सुन सुनकर उसके कान दर्द होने लगे थे। उसके दर्द से कराहते पैर अब उसे यहाँ आने के लिए हर बढ़ते कदम के साथ गालियां दे रहे थे। इन सबके बीच सिद्धार्थ को सोनल को कोसने की एक और वजह मिल गई थी। आखिरकार सारे फसाद की जड़ वही तो थी। उसी की वजह से तो आज सिद्धार्थ यहाँ पर था। आखिर क्या जरूरत थी उसे ऐसी कोई भी तस्वीर डीन ऑफिस में देने की? उससे ये बात कतई बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कोई आदमी उसकी लीगल वाइफ को हर रोज अपने ऑफिस में बैठकर ताड़ता रहे। अगर सोनल की तस्वीर वहां उस ऑफिस में नहीं लगी होती तो उसे उस तस्वीर की चोरी करने के लिए लाइब्रेरी देखने के लिए जाने का बहाना करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे अपनी ही बीवी की तस्वीर की चोरी करने की अच्छी खासी सजा मिल गई थी सिद्धार्थ को। 100 साल पुरानी बिल्डिंग से लेकर आर्टिफिशियल लेक और गलियारे में सजे फ्लावर पॉट्स तक के सारे किस्से वो सिद्धार्थ को सुना चुके थे। और अब सड़क के किनारे पड़े ये पत्थर, हमारी सीरियसली इतनी सारी कहानियां इस आदमी के दिमाग में आती कहां से हैं? रोहित ने जब सिद्धार्थ के चेहरे के पल पल बदलते एक्सप्रेशंस को नोटिस किया तो तुरंत अपने कदम बढ़ाते हुए वो मिस्टर अग्निहोत्री के पास आया और उनको एक प्यारी सी स्माइल देते हुए उसने कहा, ऑफ कोर्स मिस्टर अग्निहोत्री, बहुत ही कमाल का और खूबसूरत पत्थर है ये, बट आई गेस लाइब्रेरी इससे भी ज्यादा खूबसूरत और इंपॉर्टेंट होगी। ऑफ कोर्स मिस्टर अग्निहोत्री ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, एक्चुअली इसका एक सेकंड पहले से ही मैनेज्ड और फिक्स्ड होता है। आखिर इतनी बड़ी कंपनी को हैंडल करना सबकी बस की बात नहीं होती है ना? रोहित ने मिस्टर अग्निहोत्री को जल्दी करने का हिंट देते हुए कहा। सिद्धार्थ ने रोहित की बात सुनकर फाइनली राहत की सांस ली। बस यही तो एक खासियत थी रोहित की, जिसकी वजह से वो चाहे लाख गलतियां क्यों ना करे मगर सिद्धार्थ कभी उसे जॉब से नहीं निकालता था। रोहित की बात सुनकर मिस्टर अग्निहोत्री को भी अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शायद कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया था। रोहित ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या अब हम सीधे लाइब्रेरी की तरफ चलें मिस्टर अग्निहोत्री? ऑफ कोर्स हाँ, कहते हुए मिस्टर अग्निहोत्री ने तेजी से अपने कदम लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा दिए। मगर तभी पीछे से एक लड़की की स्वीट सी आवाज ने उन तीनों के कदम को जैसे एक साथ थाम लिया। सिद्धार्थ, तुम यहाँ? आवाज सुनकर वो तीनों एक साथ ही उस तरफ मुड़ गए जहां से ये आवाज आ रही थी। उनके पीछे 2 लड़कियां खड़ी थी जो मुस्कुराते हुए उन्हीं की तरफ देख रही थी। सिद्धार्थ के सामने जो लड़की खड़ी थी उसने एकदम शॉर्ट स्कर्ट और उसके साथ फैंसी सा टॉप पहन रखा था। उसकी हाई हील्स इतनी ज्यादा हाई थी कि शायद कुतुब मीनार भी उससे कॉम्प्लेक्स फील होने लग जाता। सबको अपनी तरफ देखता पाकर वो लड़की दौड़ते हुए एकदम से सिद्धार्थ के पास आ गई। हाई हील्स के साथ उसे दौड़ते हुए देखकर रोहित तो एकदम से सरप्राइज रह गया था। सिद्धार्थ ने जब अपनी सामने खड़ी लड़की को देखा तो कुछ मिनट पहले उसके चेहरे पर आई खुशी जैसे एकदम से हवा हो गई। ऑफ कोर्स वो उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। उनकी फैमिली आपस में बहुत क्लोज थी। इनफैक्ट कई सालों तक वो एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। आज भी सेजल उसकी मॉम के साथ किटी पार्टीज में जाया करती थी। सिद्धार्थ ने एक बार अपने चारों तरफ फैले यूनिवर्सिटी कैंपस को देखा और रियलाइज किया कि वो इस वक्त कहां खड़ा है। आखिरकार कैसे उसे ये बात याद नहीं रही कि वो भी तो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे? मैं बता भी नहीं सकती, मैं तुम्हें देखकर कितना खुश हूँ। सच सच बताना, मुझे से मिलने आए हो ना तुम? हाँ, उसने खुशी से चहकते हुए पूछा। उसका सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने थूक निकलते हुए किसी तरह अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान बिखेरी और बोला, ओह किंजल तुम? मिस्टर अग्निहोत्री ने उसकी तरफ मुड़कर हल्का सा हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। यूनिवर्सिटी का डीन होने के नाते मिस्टर अग्निहोत्री अपनी यूनिवर्सिटी के लगभग सभी खास स्टूडेंट से वाकिफ थे। खास से यहाँ मतलब उन स्टूडेंट से है जो एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म कर रहे थे या फिर शहर के जाने माने रईस और पावरफुल खानदानों से ताल्लुक रखते थे। किंजल की फैमिली भी शहर के सबसे रईस लोगों में से एक थी, इसलिए अगर वो सिद्धार्थ को पर्सनली जानती भी थी तो इसमें हैरान होने जैसा कुछ नहीं था। किंजल ने जब नोटिस किया कि सिद्धार्थ अकेला नहीं है, डीन भी उसके साथ है, तो फाइनली उसने उनकी तरफ मुड़ते हुए उन्हें ग्रीट किया। अब गुड आफ्टरनून सर। इसके बाद तुरंत वापस सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए उसने सवाल दाग दिया, सिद्धार्थ तुम मुझे यहाँ लेने आए हो? अभी कुछ समय पहले ही किंजल ने अपना 22वां जन्मदिन बहुत जोर शोर के साथ मनाया था। फ्यूचर में फैमिली बिजनेस में जाने या जॉब करने का उसका कोई इरादा नहीं था। सो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए लड़कों की तलाश करनी शुरू कर दी थी। बताने की जरूरत ही नहीं है कि उनकी लिस्ट में पहले नंबर पर जो नाम था वो सिद्धार्थ का था। किंजल की फैमिली एक लंबे समय तक सिद्धार्थ की फैमिली की पड़ोसी बनकर रही थी। एज अ नेबर उन्होंने सिद्धार्थ को अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा था। सो उसके अच्छे बिहेवियर और कैरेक्टर से वो अनजान नहीं थे। जब से सिद्धार्थ ने बिजनेस में अपना हाथ डाला था तब से उसके सामने ठहरने की भी हिम्मत किसी में नहीं रह गई थी। कपूर इंडस्ट्रीज को उसने कहां से कहां पहुंचा दिया था और फिर उसके जैसा हैंडसम, शरीफ, अमीर और सक्सेसफुल दामाद उनको पूरी दुनिया में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता। अगर सिद्धार्थ और किंजल की शादी हो जाती तो न केवल किंजल का बल्कि उनका फैमिली बिजनेस भी एकदम से सिक्योर हो जाता। आफ्टर ऑल सिद्धार्थ के होते हुए उन्हें अपने बिजनेस की चिंता करने की क्या जरूरत पड़ती? यहाँ तक कि कुछ टाइम पहले किंजल ने उसके और सिद्धार्थ के रिश्ते के लिए अपनी माँ और सेजल को बात करते हुए भी सुना था। इसलिए उसे लगा शायद सिद्धार्थ यहाँ उससे मिलने के लिए आया होगा। रोहित एक साइड खड़ा अब भी किंजल को ही देखे जा रहा था जो अचानक ना जाने कहां से उनके रास्ते में आकर खड़ी हो गई थी। खास बात यह थी कि सिद्धार्थ के चेहरे को देखते ही रोहित को समझ में आ गया था कि वो उससे बात करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था और एक अच्छे पर्सनल असिस्टेंट होने के नाते रोहित का यह फर्ज था कि ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन से वो सिद्धार्थ को बाहर निकाले। एक्चुअली मिस सर, यहाँ मिस्टर अग्निहोत्री के साथ किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की डिस्कशन के लिए आए हैं। हाँ, रोहित ने तुरंत किंजल के सामने आते हुए कहा। रोहित ने क्लियरली उसे हिंट दे दिया था कि सिद्धार्थ उसके लिए तो यहाँ बिल्कुल नहीं आया है। किंजल भी बेवकूफ नहीं थी, उसे भी समझ आ गया था कि रोहित इन शॉर्ट उसे सिद्धार्थ का पीछा छोड़ने के लिए कह रहा है। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। मगर सिद्धार्थ के सामने अपना गुस्सा जाहिर करना जरा खतरनाक हो सकता था। किसी भी तरह वो उसके साथ रहने का मौका गंवाना नहीं चाहती थी। सो उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरी और सिद्धार्थ की तरफ मुड़ती हुई बोली, ओह सिद्धार्थ, तुम यहाँ अपने बिजनेस रिलेटेड वर्क के लिए आए हो, तुम्हारा काम हो गया? उसकी बात सुनकर तुरंत मिस्टर अग्निहोत्री ने जवाब दिया, नहीं अभी नहीं, मैं मिस्टर कपूर को उसी सिलसिले में अपने साथ लाइब्रेरी दिखाने लेकर जा रहा था। ये सुनकर किंजल के चेहरे की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने तुरंत सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सिद्धार्थ तुम यहाँ लाइब्रेरी देखने आए हो? मैं भी अभी एकदम फ्री हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊँ, इसी बहाने हम साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे। रोहित तो उसकी बात सुनकर एकदम से स्पीचलेस हो गया था। क्या ये लड़की सच में इतनी बेवकूफ है कि उसकी बात को समझ नहीं पाई है या फिर हद से ज्यादा शातिर है जो इतना खुलकर कहने के बावजूद सिद्धार्थ का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं हुई?
सिद्धार्थ भी एकदम से शॉक्ड होकर अपनी जगह खड़ा हो गया था। उसे चुप देखकर किंजल ने उसकी बाहों में अपनी बाहें डालकर बच्चों की तरह मचलते हुए कहा, सिद्धार्थ प्लीज 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 ले चलो ना मुझे अपने साथ। हाँ। सिद्धार्थ ने किसी तरह उससे अपना हाथ छुड़ाया। आखिरकार मिस्टर अग्निहोत्री ने कहा, आप हमारे साथ चल सकती हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अभी थोड़ी देर पहले तक मिस्टर अग्निहोत्री इस बात को लेकर थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे कि उन्होंने शायद सिद्धार्थ को कुछ ज्यादा ही बोर कर दिया था, मगर अब किंजल को देखकर उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली थी। उसके बात करने के तरीके से लग रहा था कि वो सिद्धार्थ को काफी करीब से जानती है। सो उन्होंने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि बाद में किंजल को अकेले में बुलाकर वो उससे सिद्धार्थ के सामने अपनी थोड़ी सी सिफारिश करने के लिए भी कहेगा। इस तरह उनका लाइब्रेरी बनवाने का काम और ज्यादा इजीली हो जाएगा। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उन दोनों की फैमिलीज के बीच काफी अच्छे रिलेशन थे। उसके एक रूड बिहेवियर से काफी कुछ बिगड़ सकता था, सो उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसने एक बार किंजल की हाई हील्स की तरफ नजर मारी और उसका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया। जाहिर है इन हील्स के साथ वो फास्ट तो चल नहीं सकती थी, ऑलरेडी उसे बहुत देर हो चुकी थी और अब किंजल को साथ लेकर चलने का मतलब था उसकी स्पीड के साथ मैच करते हुए चलना। मगर अब कोई चॉइस बची ही नहीं थी। उसने सोचा भी नहीं था कि लाइब्रेरी तक जाते जाते वो 3 से 4 हो जाएंगे। सिद्धार्थ की फैमिली बैकग्राउंड और रुतबे को अगर पीछे छोड़ भी दिया जाए तो उसकी फिट बॉडी, परफेक्ट हाइट और हैंडसम से चेहरे के सामने लोग बाकी सब भूल जाते थे। उसके साथ साथ पूरे कैंपस में घूमना किंजल के लिए वैसे ही बहुत बड़ी बात थी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को वो अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। सो इसके लिए उसने रोहित की बातों को भी इग्नोर कर दिया था। सिद्धार्थ के साथ उसकी बगल में चलते हुए किंजल तो जैसे खुशी के मारे हवा में उड़ रही थी। रास्ते में आने जाने वाले स्टूडेंट्स, स्पेशली लड़कियां, जब उन दोनों को हैरानी से देखती तो उसकी गर्दन प्राउड फीलिंग के साथ और अकड़ जाती थी। उसे तो इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो वो किसी ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गई है, जैसे वो किसी रोमांटिक फेरी टेल की राजकुमारी हो और सिद्धार्थ उसका राजकुमार। मिस्टर अग्निहोत्री अब एकदम निश्चिंत होकर सिद्धार्थ के पीछे पीछे चल रहे थे। रोहित उनको कंपनी दे रहा था। चलते चलते वो अब उस रूट से होकर गुजर रहे थे जो स्पोर्ट्स फील्ड के पास से होकर गुजरता था। वहाँ फील्ड में इस वक्त कुछ लड़के एक तरफ बास्केटबॉल और कुछ फुटबॉल खेल रहे थे। सारे प्लेयर्स पूरे फील्ड में यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे। कोई भी गोल या बास्केट होने पर उनका जोरदार शोर भी सुनाई पड़ता था। धूप काफी तेज थी, इसके साथ गर्मी भी बढ़ गई थी। इतनी धूप में खेलने की वजह से वो सारे प्लेयर्स एकदम से पसीने में नहाए हुए थे। किंजल ने उनकी तरफ देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ना ये लड़के जरा भी पसंद नहीं है। देखो तो पूरा दिन मिट्टी में खेलते रहते हैं और ऊपर से इतना पसीना। उसने अपनी नाक के पास हाथ रखते हुए कहा। ये कहते हुए जब उसने एक नजर सिद्धार्थ के ऊपर डाली तो उसे एकदम से जैसे फर्क महसूस हुआ। फील्ड में मौजूद सारे लड़के भी उसी धूप और गर्मी में थे जहां सिद्धार्थ था, मगर दोनों में कितना फर्क था। सिद्धार्थ कितना हैंडसम दिख रहा था, मानो अभी अभी शावर लेकर आया हो। मुझे पता है सिद्धार्थ, तुम्हें भी बास्केटबॉल पसंद नहीं होगा, है ना? किंजल ने खुशी से चहकते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने दूसरी तरफ देखते हुए जवाब दिया, इट्स ओके किंजल। किंजल को ऐसा लगा जैसे सिद्धार्थ ने उसकी बात पर अग्री किया है, सो उसने स्माइल करते हुए कहा, मुझे पता था तुम्हें भी मेरी तरह ये सब फालतू की चीजें पसंद नहीं होंगी। अब किंजल की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई थी। आखिर दुनिया का ऐसा कौन सा आदमी होगा जिसे बॉल गेम्स और कार्स पसंद नहीं होंगी? ऑफ कोर्स ये दोनों चीजें ही तो लड़कों की कमजोरी होती हैं और सिद्धार्थ इनसे अलग तो बिल्कुल नहीं था। किंजल, तुम्हें सच में लगता है मेरे जैसा आदमी जो हर रोज तरह तरह के चैलेंजेस फेस करता है उसे बास्केटबॉल खेलना पसंद नहीं होगा? उसकी बात सुनकर किंजल एकदम से एम्बैरेस हो गई। उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, मगर उसने सिद्धार्थ से नाराज होने का नाटक करते हुए कहा, आई हेट यू सिद्धार्थ, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया ना। मगर सिद्धार्थ अब इरिटेट हो चुका था, सो उसने बिना किंजल को कोई जवाब दिए अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए। किंजल अपनी हाई हील्स के साथ किसी भी तरह उसकी स्पीड से मैच नहीं कर पा रही थी, सो परेशान होकर उसने पीछे से उसे आवाज लगाई, सिद्धार्थ प्लीज वेट फॉर मी। मगर इस बार सिद्धार्थ ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अपने पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है ताकि सिद्धार्थ उसे अपनी बाहों में थाम सके। थैंक यू सिद्धार्थ, अगर तुम मुझे वक्त पर नहीं संभालते तो इट वुड हैव बीन सो एम्बैरेसिंग फॉर मी। हाँ, किंजल ने सोनल की तरफ नजर डालते हुए कहा। उसे जेलस फील करवाने के चक्कर में किंजल तो एकदम से जैसे सब कुछ भूल ही गई थी। उसने आज एक शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी। अगर सिद्धार्थ ने फुर्ती दिखाते हुए उसे सही समय पर पकड़ा ना होता ना तो वो अभी जमीन पर पड़ी होती और ये शॉर्ट स्कर्ट कुछ भी कवर कर पाने में सक्षम नहीं थी। लेकिन फिर भी वो इस बात से ज्यादा खुश थी कि फाइनली वो जो चाहती थी वही हुआ था। उसका सिद्धार्थ न केवल स्मार्ट है, अट्रैक्टिव है, हैंडसम है, बल्कि इतना फास्ट और एथलेटिक भी है। अगर वो ये कहे कि सिद्धार्थ इस दुनिया का सबसे हैंडसम, हॉट और परफेक्ट लड़का है तो गलत नहीं होगा। तुम ठीक हो किंजल? ओके अब छोड़ो मुझे, सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए कहा। दरअसल किंजल ने इस वक्त उसका सूट अपनी मुट्ठियों के बीच जकड़ रखा था। सिद्धार्थ को अपनी पब्लिक अपीयरेंस में एक छोटी सी भी कमी बर्दाश्त नहीं थी। अपने कपड़ों पर एक छोटी सी सिल्वर ढेव से नागवार गुजरती थी। फिर अपने अच्छे भले सूट को वो किंजल के हाथों पब्लिकली क्रश होते हुए कैसे देख सकता था? सिद्धार्थ, आई एम सो स्कैर्ड नाउ, प्लीज, किंजल ने एकदम से इनोसेंट सी शक्ल बनाते हुए कहा। सिद्धार्थ मन ही मन एकदम से खींच रहा था। उसे इतना तो समझ आ गया था कि किंजल ऐसे उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है, सो उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने कपड़ों पर से हटाने की कोशिश की। दूसरी तरफ सोनल एकदम चुपचाप खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। हालांकि उसे यकीन था सिद्धार्थ ने किंजल को सिर्फ गिरने से बचाने के लिए ही अपनी बाहों में लिया था, लेकिन ऐसा है तो वो अब तक क्यों उसे वैसे ही पकड़े खड़ा है? छोड़ क्यों नहीं देता उसे? और तो और अब उसने किंजल का हाथ भी पकड़ लिया। सोनल को अपने दिल में दर्द सा उठता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। हालांकि सिद्धार्थ ने अपनी आंखों पर बड़ा सा काला चश्मा चढ़ा रखा था, मगर फिर भी उसे अपनी डायरेक्शन में देखते देखकर सोनल को यकीन था कि सिद्धार्थ ने उसे कैंपस में नोटिस कर लिया था। चलो ठीक है, अगर मान भी लिया कि सिद्धार्थ ने उसे नहीं देखा होगा तो भी क्या यहाँ जो कुछ हो रहा था वो सिद्धार्थ की पोल खोलने के लिए काफी नहीं था? सोनल को तो शादी के बाद कितने साफ साफ शब्दों में उसने कह दिया था कि वो लड़कों से दूर रहे और खुद उसकी गैर मौजूदगी में घर से बाहर वो ये सब करता है। हालांकि सोनल जानती थी कि सिद्धार्थ और किंजल के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही सिद्धार्थ ने अब तक ऐसा कोई काम किया था जिससे उसे ऐसा लगे कि सिद्धार्थ उसे धोखा दे रहा है। मगर फिर भी ना जाने क्यों सोनल से सिद्धार्थ और किंजल की करीबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सोनल, इग्नोर कर उसको, तुझे पता है ना किंजल कैसी है, वो ये सब जानबूझकर तुझे जलाने के लिए कर रही होगी। आलिया ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे हौसला देने की कोशिश करते हुए कहा। हालांकि वो खुद भी जानती थी कि सोनल को इस वक्त जो तकलीफ हो रही होगी वो ये सब कहने से दूर नहीं हो सकती है। किंजल ने जब देखा कि सिद्धार्थ उसका हाथ जबरदस्ती अपने कपड़ों पर से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है तो उसने जानबूझकर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। आखिर कितनी मुश्किल से उसे सिद्धार्थ के सीने से लगने का मौका मिला था। इस खूबसूरत पल को वो इतनी जल्दी खत्म होने नहीं देना चाहती थी। वो इस वक्त किसी छोटी बच्ची की तरह सिद्धार्थ के सीने से चिपकी हुई थी। सिद्धार्थ के सीने पर सिर रखते हुए उसे उसकी धड़कनें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इस दुनिया की सबसे लकी लेडी है जिसे अचानक से अपने प्रिंस चार्मिंग का लव, केयर और प्रोटेक्शन तीनों एक साथ मिल गए थे।
मगर उसकी इस हरकत से सिद्धार्थ एकदम से परेशान हो चुका था। उसे पता था कि वो कितना स्ट्रांग है। अगर वो अपनी जरा सी भी ताकत किंजल के ऊपर इस्तेमाल कर देता तो किंजल को खुद से दूर करने में उसे एक सेकंड का भी समय नहीं लगता। मगर किसी लड़की के साथ ऐसे बिहेव करना उसके संस्कारों में नहीं था। ऊपर से उन दोनों की फैमिलीज के क्लोज रिलेशनशिप ने भी उसके हाथ बांध रखे थे, जिस वजह से वो इतनी देर से किंजल को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर था। किंजल क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। सिद्धार्थ ने अब एकदम से झल्लाते हुए किंजल से कहा। सिद्धार्थ, किंजल ने एकदम से मासूमियत से सिर उठाकर उसे देखते हुए कहा और उसके कंधों पर झुकते हुए एक बार सोनल की तरफ देखा। सोनल को अपनी ही तरफ देखता पाकर उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई थी। आंखों ही आंखों में उसने मानो सोनल को यह जता दिया था कि सिद्धार्थ सिर्फ और सिर्फ उसका है। आलिया से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका मन तो हो रहा था कि जाकर किंजल को सिद्धार्थ की बाहों से खींचकर उसे 2 थप्पड़ रसीद कर दी। मगर जब उसने सोनल के बुझे हुए से चेहरे की तरफ देखा तो उसका मन भी एकदम से अफसोस से भर गया। सोनल, आलिया ने मायूस होकर उसका हाथ पकड़ लिया। सोनल ने एक नजर सिद्धार्थ के ऊपर डाली और आलिया की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेनी है, लेट्स गो। मगर इससे पहले कि वो दोनों वहां से हिल भी पाती, फील्ड से एक जोरदार चीखने की आवाज आई। हे, हट जाओ वहां से। फील्ड से प्लेयर्स के चिल्लाने की आवाज सुनकर सबका ध्यान उसी तरफ चला गया। एक व्हाइट कलर की फुटबॉल तेजी से उड़ती हुई सोनल की तरफ ही आ रही थी। उसकी स्पीड देखकर ही समझ आ रहा था कि किक मारने वाले ने अपनी पूरी ताकत इस किक में झोंक दी थी। जिस किसी को भी ये बॉल लगती उसे डेफिनेटली बहुत जोर की चोट लगती और अनफॉर्चुनेटली उस बॉल का इकलौता टारगेट और कोई नहीं बल्कि सोनल थी। आलिया ने जब फुटबॉल को उसी डायरेक्शन में आते देखा तो उसके मुंह से भी एक जोरदार चीख निकल गई। दोनों ही लड़कियां एकदम से जैसे सुन्न पड़ गई थी। आंखें फाड़ी घबराहट में वो बस बॉल को भी अपने करीब और करीब आते देख रही थी। सोनल को अंदाजा हो गया था आज ये बॉल सीधा उसके फेस पर आकर रुकेगी। सिद्धार्थ ने जब ये नजारा देखा तो एकदम से गुस्से में उसके जबड़े कस गए। ये पागल लड़की वहां से हट क्यों नहीं रही है? क्या ये बॉल के रास्ते में खड़ी होकर उसे चोट लगने का इंतजार कर रही है? बॉल को सोनल की तरफ देखकर उसके सब्र का बांध टूट चुका था। गुस्से में कसकर किंजल की बाहें पकड़ते हुए वो चिल्लाया, तुम्हारी समझ में नहीं आता, यू इडियट, छोड़ो मुझे। उसने इस बार अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए न केवल किंजल से अपना हाथ और सूंड छुड़ाया बल्कि उसे गुस्से में खुद से दूर भी धकेल दिया। किंजल को खुद से दूर कर सिद्धार्थ पूरी ताकत के साथ सोनल की तरफ दौड़ गया। ये सब बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो गया था। इस बार वाकई किंजल खुद को संभाल नहीं पाई और मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। उसके घुटनों और हाथों में बुरी तरह खरोंच आ गई थी। दर्द के मारे उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा मगर वो तब तक जा चुका था। सोनल ने अब तक डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। किसी भी समय वो फुटबॉल आकर उसकी शक्ल बिगाड़ देने वाला था। मगर अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने तेजी से उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे पीछे की तरफ घुमा दिया था। अगली पल वो किसी की बाहों में थी। सोनल एकदम से चौंक गई थी। वो जो कोई भी था उसके सीने से लगे हुए सोनल ने एकदम क्लियरली महसूस किया था कि कुछ देर पहले जो बॉल सोनल के चेहरे पर लगने वाली थी वो अब इस शख्स की पीठ से जा टकराई थी। फुटबॉल उसकी पीठ से टकराने के बाद जमीन से 2-4 टप्पे खाते हुए वहीं स्थिर हो गई। फील्ड में मौजूद सारे लोगों ने ये देखकर राहत की सांस ली और फिर पूरे फील्ड से एक साथ तालियों और सीटियों का शोर सुनाई देने लगा। सुपरमैन, क्या टाइम पर एंट्री मारी है भाई, बचा लिया लड़की को। फील्ड से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सोनल के दिल की धड़कनें अब नॉर्मल होने लगी थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और खुद को किसी की बाहों में पाया। एक जानी पहचानी सी मिंट और उसमें घुली हुई हल्की सी सिगरेट की महक के साथ ही सोनल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सिद्धार्थ ने उसे बचाया था, ये सोचकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सिद्धार्थ ने उसके कानों के पास अपना चेहरा लाते हुए धीरे से पूछा, आई ओके? उसकी आवाज में सोनल के लिए फिक्र साफ साफ झलक रही थी। सोनल ने धीरे से जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा रिलैक्स हुआ मगर फिर भी उसने धीरे से सोनल को खुद से दूर करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। कहीं उसे चोट तो नहीं लग गई होगी? इसके साथ ही वापस वो अपने आर्गेंट सिद्धार्थ रॉय कपूर वाले अवतार में आ गया था। तुम्हारे पास जरा सा भी दिमाग नहीं है क्या? यहाँ खड़ी खड़ी अपनी शक्ल बिगड़ने का इंतजार कर रही थी, साइड नहीं हो सकती थी तुम? सिद्धार्थ ने एकदम से उसे डांटते हुए कहा। वो मैं। सोनल ने कुछ कहना चाहा मगर सिद्धार्थ ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, वो तुम क्या? हाँ, यही कि तुम पूरी की पूरी स्टूपिड हो। तुम पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं कर सकती हो, ये तो मैं पहले से ही जानता था, लेकिन ऐसी हरकतें भी कर सकती हो ये मुझे नहीं पता था। सिद्धार्थ एकदम इस वक्त फ्रस्ट्रेट होकर सोनल को डांट रहा था। अगर उसे एक पल की भी और देरी हो जाती ना तो सोनल को वापस से बुरी तरह चोट लग जाती। ये सोचकर ही वो अंदर से एकदम से बेचैन हो गया था। सोनल उसे इतने गुस्से में देखकर एकदम से एम्बैरेस्ड हो गई थी। उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मैं डर गई थी। तुमसे मैं इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता। वहीं आलिया एकदम से एक्साइटेड होकर ये सब नजारा देख रही थी। ऐसा तो हमेशा फिल्मों में ही होता है नहीं? स्टोरी की वाम पाकर हीरो और हीरोइन के बीच झगड़ा कराने की कोशिश करती है मगर उसकी कोशिश को नाकामयाब करते हुए आखिरकार हीरो अपनी हीरोइन के पास आ ही जाता है। मगर सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात की हो रही थी कि सिद्धार्थ एकदम गुस्से से सोनल को डांट रहा था। उसने हमेशा सिद्धार्थ का स्माइलिंग फेस ही देखा था। पिक्चर्स में भी वो कितना कूल लगता है। किसे पता था उसे इतना गुस्सा भी आता होगा। सोनल ने जब देखा कि पूरे कैंपस में मौजूद हर शख्स उन दोनों की तरफ देख रहा है तो उसने बात को खत्म करना ही बेहतर समझा। उसने धीरे से अपना सिर उठाकर सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मैं स्टूपिड हूँ, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती, मगर तुम मेरे पास हो सिद्धार्थ। तुम हर काम परफेक्टली करते हो और मुझे हमेशा ऐसी सिचुएशन से बचा लेते हो, तो फिर मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? सोनल ने ये बातें सिद्धार्थ के सामने कह तो दी थी मगर वो खुद ही अपनी कही बातों पर हैरान थी। चुप हो जा सोनल, क्या बकवास की जा रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई 16 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के सामने एकदम से क्यूट तरीके से अपना प्यार जता रही है। सोनल ने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर एकदम से चौंक गया था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए एक बार उसकी तरफ देखा और फिर बोला, सोनल मेहता, मेरी बटरिंग करने से ये सच्चाई बदलने वाली नहीं है कि तुम स्टूपिड हो। की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सिद्धार्थ की हीरोगिरी। सोनल ने मुस्कुराते हुए चुपचाप अपना सिर झुका लिया। रोहित के चेहरे पर भी ये सब देखकर एक क्यूट सी स्माइल आ गई थी। मतलब क्या कमाल की हीरोगिरी आज सिद्धार्थ ने दिखाई थी, वो भी 2-2 बार अलग अलग लड़कियों के लिए। मन ही मन वो सिद्धार्थ की अब तक इतनी तारीफ कर चुका था कि अब उसके पास वर्ड्स खत्म होने लगे थे। किंजल के कराहने की आवाज सुनकर उसका ध्यान नीचे जमीन पर गया और फाइनली उसे किंजल की हेल्प करने का ख्याल आया। किंजल अब तक जमीन पर पड़ी हुई सिद्धार्थ को एकदम से ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। गिरने की वजह से उसकी स्कर्ट भी ऊपर खिंच गई थी मगर अपनी जलन और गुस्से की वजह से वो उसे भी ठीक करना भूल गई थी। अब मैम प्लीज उठ जाइए, धूप बहुत तेज है, वैसे भी जमीन बहुत गर्म है और आपको चोट भी लगी है। रोहित ने अपना गला साफ करते हुए किंजल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। रोहित की आवाज सुनकर किंजल एकदम से चौंक कर होश में आई।
नहीं, जमीन धूप की वजह से गर्म नहीं है। उसका दिल इस वक्त बुरी कदर जल रहा है कि उसकी गर्मी से ये पूरी जमीन तप रही है। गुस्से में किंजल की आंखें एकदम से लाल हो गई थी। उसने रोहित को धक्का दे दिया और उछते हुए बोली, तुम्हें उससे क्या, अपने काम पर ध्यान दो, समझे? किंजल को इस वक्त जितना गुस्सा सिद्धार्थ पर आ रहा था, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा उसे खुद पर आ रहा था। आखिर क्या जरूरत थी उसे आज ये मिनी स्कर्ट पहनने की? जब वो जमीन पर गिरी तो उसकी पूरी स्कर्ट ऊपर उठ गई थी। ग्राउंड में मौजूद हर शख्स ने उसे ऐसी हालत में देखा होगा। सिद्धार्थ की ही तरह किंजल भी अपनी पब्लिक अपीयरेंस को लेकर बहुत कॉन्शियस थी। लोगों के बीच उसने अपनी ग्लैमर गर्ल वाली इमेज बना रखी थी। मगर आज जो हुआ उसके बाद ये बात उसके सोशल सर्कल में फैल जाएगी और फिर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। पता नहीं कैसे अब वो उन सबके बीच सिर उठाकर चल पाएगी। उसने एक बार अपनी हथेली पर एक नजर डाली जिसमें सिद्धार्थ के कोट का बटन टूट कर आ गया था। उसे देखकर एक बार फिर उसके सामने वो नजारा घूम गया। कैसे उस 2 कौड़ी की लड़की सोनल मेहता के लिए सिद्धार्थ ने जबरदस्ती अपना हाथ किंजल से छुड़ा लिया था और तो और उसे ग्राउंड में धक्का भी दे दिया। अभी जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मिस्टर अग्निहोत्री का भी पूरा ध्यान केवल सिद्धार्थ पर ही था। उन्होंने भी किंजल के गिरने की कोई परवाह नहीं की थी। उन्होंने अपने माथे पर छलकाए पसीने की बूंदों को रुमाल से पोंछा और घबराते हुए सिद्धार्थ की तरफ दौड़ी। मिस्टर कपूर, आप ठीक तो हैं? उन्होंने एकदम से हाँफते हुए सिद्धार्थ से सवाल किया। सिद्धार्थ ने उनकी तरफ देखा और सोनल से एकदम दूर होते हुए बोला, यस, आई एम टोटली फाइन। मिस सोनल मेहता, आपको क्या जरूरत थी अचानक बीच में आने की? मिस्टर अग्निहोत्री ने चिढ़कर सोनल की तरफ देखते हुए कहा। अगर सोनल बीच में नहीं आई होती तो सिद्धार्थ को यूं अपनी पीठ पर बॉल खाने की जरूरत नहीं पड़ती। साहब, मैं तो बस, सोनल ने एकदम से परेशान होते हुए कुछ कहना चाहा, मगर उसे समझ में ही नहीं आया कि इस बात का क्या जवाब दे। क्या उसका यहाँ कैंपस में होना भी अब गुनाह है? मगर आलिया उनकी बात सुनकर एकदम से चिढ़ गई। उसने तुरंत गुस्से में मिस्टर अग्निहोत्री की तरफ देखकर जवाब दिया, आप सोनल को क्यों डांट रहे हैं सर? इसमें उसकी क्या गलती है? आपको दिखता नहीं वो कितनी डर गई है? आलिया को अपनी खिलाफत करते देखकर मिस्टर अग्निहोत्री का मूड और खराब हो गया। मगर वो कुछ कहते उससे पहले ही सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उनकी बात काटते हुए कहा, ये लड़की ठीक कह रही है, इसमें इस लड़की की क्या गलती है? वो तो कैंपस में वैसे ही मौजूद है जैसे कि हम सब हैं। गलती तो उसकी है जिसने बिना सोचे समझे इस डायरेक्शन में किक मारा। उसे इस बात पर भी झल्लाहट हो रही थी कि मिस्टर अग्निहोत्री बिना वजह ही सोनल के ऊपर भड़क रहे थे। सिद्धार्थ की बात सुनकर तुरंत मिस्टर अग्निहोत्री के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। तुरंत उन्होंने सिद्धार्थ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, यू आर राइट मिस्टर कपूर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी लड़कों को देखता हूँ। कहते हुए वो फील्ड की तरफ घूमे और जोर से चिल्लाए, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम सबका? ऐसे फुटबॉल खेलते हैं? ये भी नहीं दिखता है कि तुम्हें किस डायरेक्शन में बॉल को किक करना है? और तो और अपनी गलती के लिए माफी तक नहीं मांग सकते तुम लोग, ये भी मैं बताऊं? असल में मिस्टर अग्निहोत्री उन सबको पर्सनली एक एक किक मारकर कहना चाहते थे कि तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे 25 करोड़ रुपए को इस तरह किक मारने की। उन्होंने झुककर फुटबॉल को अपने हाथ में उठा लिया और फिर फील्ड की तरफ देखते हुए गुस्से में चिल्लाए, जितने भी लोग आज यहाँ इस फील्ड में फुटबॉल खेल रहे हैं, कल तक वो सब 10,000 वर्ड्स का एक माफीनामा लिखकर मेरे पास सबमिट करेंगे। उनकी बात सुनकर फील्ड में नाराजगी से भरी आवाजें गूंजने लगी थी। मगर अपनी समझ से मिस्टर अग्निहोत्री ने एकदम सही डिसीजन लिया था। सो अब उनके चेहरे पर संतोष नजर आ रहा था। सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने उससे पूछा, मिस्टर कपूर, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? सिद्धार्थ ने एक स्माइल के साथ अपना सिर ना हिला दिया। मिस्टर अग्निहोत्री ने राहत की सांस लेते हुए कहा, वेल, मानना पड़ेगा, गजब की फिटनेस है आपकी, कितनी तेजी से आगे बढ़कर आपने इस लड़की को बचा लिया। उन्होंने सोनल की तरफ देखकर उसे सख्त आवाज में कहा, आप वहीं खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं मिस मेहता? मिस्टर कपूर ने आपको इंजर्ड होने से बचाया है और आपने अब तक इस बात के लिए उनको थैंक यू तक नहीं बोला। मिस्टर अग्निहोत्री की बात सुनकर सोनल ने एकदम से चौंक कर सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उसी की तरफ देखे जा रहा था। सोनल ने एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा और फिर सिर झुकाए धीमी आवाज में बोली, थैंक यू। सोनल को सिर झुकाए अपने सामने खड़ा देखकर सिद्धार्थ के होंठों पर एक मुस्कान फैल गई थी। मगर उसने जानबूझकर अपने आईब्रोव्स ऊपर कर चौंकने का नाटक करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। सोनल ने चिढ़कर एक नजर उसके ऊपर डाली। नो डाउट वो अब जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। मिस्टर अग्निहोत्री ने तुरंत सोनल को डांटते हुए कहा, मिस सोनल मेहता, आज खाना नहीं खाया क्या आपने? आपसे ज्यादा तेज आवाज तो मच्छर की होती है। इतनी जोर से थैंक यू बोलिए कि मिस्टर कपूर साफ साफ आपकी आवाज सुन सकी। उनकी बात सुनकर अब सिद्धार्थ को हंसी आ रही थी, वहीं सोनल बुरी तरह झल्ला रही थी। उसका मन तो हो रहा था अभी जाकर सिद्धार्थ को एक थप्पड़ लगा दी। उसे परेशान करके कैसे मजे से हंस रहा है वो। एक बॉल ही तो रोकी है उसने, कौन सी बुलेट रोक दी है? आफ्टर ऑल ज्यादा से ज्यादा चोट ही लगती ना उसको, मार थोड़ी जाती वो उस बॉल से। उसने गुस्से में एक जोर की सांस खींची और जोर से चिल्लाते हुए बोली, थैंक यू सो मच। इस बार उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे कैंपस में उसकी आवाज गूंजने लगी थी। उसके गुस्से को देखते हुए सिद्धार्थ ने अपना गला साफ करते हुए उसे एक स्माइल दी और बोला, यू वेलकम मिस। हाँ, अब सही है। कहते हुए मिस्टर अग्निहोत्री वापस सिद्धार्थ की तरफ मुड़ गए। मिस्टर कपूर, इतने व्यस्त रहने के बावजूद आपने खुद को कितनी अच्छी तरह से फिट रखा है। क्या माइंड ब्लोइंग एक्शन दिखाया आज आपने। कितने रिच और पावरफुल होने के साथ ही बिल्कुल सोने जैसा दिल है आपका। तभी तो आपने एक अनजान लड़की को बचाने के लिए अपनी जान तक को जोखिम में डाल दिया। आज आपने जो किया है ना, उसे यहाँ इस यूनिवर्सिटी में सालों तक याद रखा जाएगा। मिस्टर अग्निहोत्री वापस से सिद्धार्थ को खुश करने की कोशिश में लग गए थे और उनकी बात सुनकर आलिया और सोनल दोनों को हंसी आ रही थी। आलिया ने सोनल को एक कोहनी मारी और अपनी आंखों से डीन की तरफ इशारा किया। सोनल ने भी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रखी थी। उन दोनों की गलती भी क्या थी? मिस्टर अग्निहोत्री को हर कोई एकदम स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी के रूप में जानता था। हाथ से पहले किसी ने उनका ये रूप कभी देखा ही नहीं था। मतलब सीरियसली, शान पर खेलकर लड़की को बचाना, ये कुछ ज्यादा तारीफ नहीं हो गई थी? फाइनली रोहित ने आगे बढ़कर उन सबके करीब आते हुए पूछा, सर आप ठीक है ना? इसके साथ ही उसकी नजर सोनल की तरफ भी घूम गई। उसे अपनी तरफ देखता पाकर सोनल का दिल एकदम से घबराहट के मारे तेजी से धड़कने लगा था। अगर उसने ऐसे सबके सामने उसका नाम लेकर उससे बात की तो वो क्या जवाब देगी सबको? कैसे सिद्धार्थ और उसका पर्सनल असिस्टेंट उसे जानता है? उसकी घबराहट और रोहित की प्रेजेंस को सिद्धार्थ ने भी नोटिस कर लिया था। जैसे ही रोहित ने सोनल का नाम लेना चाहा, तुरंत सिद्धार्थ ने तेज आवाज में बोलते हुए उसकी बात काट दी। थैंक यू सो मच मिस्टर अग्निहोत्री, आपने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। फिर उसने पूरी फील्ड पर एक नजर डालते हुए कहा, अब आपको अपनी फील्ड को भी थोड़ा इंप्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए। रोहित उसके इस तरह बीच में बोलने से एकदम से चौंक गया था। एक पल को तो उसकी समझ में ही नहीं आया कि सिद्धार्थ ने उसे सोनल से बात करने से क्यों रोक दिया। मगर फिर तुरंत उसके दिमाग में जैसे घंटी सी बजी। ऑफ कोर्स सर नहीं चाहते कि लोग उनके सीक्रेट प्यार के बारे में कुछ भी जाने। नॉट बैड। सोचते हुए ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। दूसरी तरफ
मिस्टर अग्निहोत्री सिद्धार्थ की बात सुनकर जरा कंफ्यूज हो गए थे। अब आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर कपूर? सिद्धार्थ ने अपना गला साफ करते हुए अपने गॉगल्स उतारकर अपनी पॉकेट में डाल लिए और फील्ड की तरफ देखते हुए बोला, आज जो भी हुआ उसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इस फील्ड के चारों ओर तक चेन की एक फेंसिंग लगा दी जाए तो आगे से किसी भी स्टूडेंट को ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर मिस्टर अग्निहोत्री का चेहरा उतर गया था। आखिर चेन फेंसिंग से इतने बड़े फील्ड को कवर करने में भी अच्छी खासी रकम की जरूरत थी, वो कहां से आएगी? सिद्धार्थ ने एक नजर उनके चेहरे की तरफ डाली और आराम से बोला, अब डोंट वरी मिस्टर अग्निहोत्री, मैं उसके लिए भी आपको पैसे दे दूंगा। मैं आपको बता नहीं सकता मिस्टर कपूर कि मैं इस वक्त कितना खुश हूँ। यू आर सच अ काइंड हार्टेड पर्सन। मिस्टर अग्निहोत्री ने एकदम से खुश होते हुए कहा। सिद्धार्थ ने आगे कुछ नहीं कहा और अपने गले के पीछे हाथ लगाते हुए चुपके से उसने एक नजर रोहित के ऊपर डाली और अपनी आंखों से सोनल की तरफ इशारा किया। शायद वो उसकी मन की बात समझ ली। रोहित को तो ऐसे ही सिग्नल्स का इंतजार रहता था। सिद्धार्थ के मन में क्या चल रहा है ये समझने में उसे एक पल की भी देरी नहीं लगी। उसने तुरंत आगे बढ़कर मिस्टर अग्निहोत्री के सामने आते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, मुझे खुशी है कि आप खुश हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि सर इस वक्त आपकी खुशी में शामिल हो पाएंगे। रोहित की बात सुनकर मिस्टर अग्निहोत्री के चेहरे की एकदम से हवाइयां उड़ने लगी थी। ये आप क्या कह रहे हैं? तुरंत सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर एकदम से पैनिक होते हुए उन्होंने पूछा, मिस्टर कपूर, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप मेरी बात नहीं समझे मिस्टर अग्निहोत्री। वो सर इतनी देर से लगातार आपके साथ घूम रहे हैं और अब उन्हें इतनी तेज चोट भी लगी है। कहते हुए रोहित ने एक नजर सिद्धार्थ के ऊपर डाली। उसने भी अपनी पलकें झपकाकर उसे कंटिन्यू करने का इशारा कर दिया। रोहित ने आगे कहा, मैं तो सर के चलने के तरीके को देखकर ही समझ गया था कि उन्हें काफी चोट आई है। आपको तो पता ही है सर कि सिद्धार्थ सर का शेड्यूल कितना टाइट रहता है। सुबह से लेकर रात तक उन्हें कितने सारे काम करने होते हैं। उनकी तकलीफ अगर बढ़ गई ना तो सारे काम एक ही साथ रुक जाएंगे। सो मेरे ख्याल से सर को एक बार डॉक्टर से मिलकर अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। आपने ठीक कहा मिस्टर रोहित, एंड आई एम सॉरी कि मैंने आपकी बात को इग्नोर कर दिया। मिस्टर कपूर, हमारी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भी बेस्ट डॉक्टर्स की टीम है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपका चेकअप यहीं करवा दूं? मिस्टर अग्निहोत्री ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। नो इट्स ओके, सिद्धार्थ ने मना करते हुए कहा, जबकि मन ही मन वो मना रहा था कि किसी तरह उसे यहाँ रुकने का मौका मिल जाए। सोनल भी मन ही मन सोच रही थी, रोहित कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं दिखा रहा है सिद्धार्थ के लिए। इतनी सारी सीढ़ियों से गिरने के बावजूद जिस आदमी को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, एक सिंगल बॉल से उसको क्या चोट लग जाएगी? सर आप लोग बिजी हैं, वैसे भी हमारे यहाँ कोई काम नहीं है तो हम चलते हैं। सोनल ने एकदम से पोलाइटली मिस्टर अग्निहोत्री से रिक्वेस्ट की। उसकी बात सुनकर रोहित को अपना पूरा प्लान फेल होता हुआ नजर आया। उसने एकदम से हड़बड़ाते हुए उसे आवाज लगाई, ओ हेलो मैडम। सोनल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रोहित ने एक कदम उसके सामने अनजान बनते हुए कहा, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपकी वजह से सर को चोट आई है, उन्होंने आपको इंजर्ड होने से बचाया है, तो क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता है कि चेकअप में आप भी उनकी हेल्प करें? सोनल उसकी बात सुनकर एकदम से स्पीचलेस हो गई थी। उसने एक नजर सिद्धार्थ के ऊपर डाली और फिर रोहित की तरफ देखते हुए बोली, मैं क्यों? उसे हैरानी से अपनी तरफ देखकर रोहित ने तुरंत बात को संभाल लिया। मुझे ऑफिस में एक बहुत जरूरी काम है, उसे किसी भी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता, वरना मैं खुद ही रुक जाता। सोनल की समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे, मगर मिस्टर अग्निहोत्री को न जाने रोहित की बात में कौन सा पॉइंट नजर आ रहा था। तो उसने तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक ही तो कह रहे हैं वो, तुम्हें मिस्टर कपूर के साथ जाना चाहिए। कितनी हेल्प की है उन्होंने तुम्हारी, उसके बदले में तुम उनके लिए इतना सा भी नहीं कर सकती? उन्हें भी तो हॉस्पिटल में किसी की जरूरत पड़ेगी देखभाल के लिए, उनके खाने पीने और दवाइयों का जिम्मा आपका है। सोनल फटी फटी आंखों से सिद्धार्थ को देखे जा रही थी, जिसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। हाँ, मुझे भी यही सही लग रहा है, तुझे उनके साथ जरूर जाना चाहिए। आखिर जान बचाई है इन्होंने तेरी। आलिया ने सोनल को एक कोने मारते हुए अपनी हंसी दबाते हुए कहा। सोनल ने उसे चिढ़कर देखा तो वो चुप हो गई, मगर मन ही मन वो बहुत खुश थी। आखिर आज सिद्धार्थ ने काम ही ऐसा सुपर हीरो वाला किया था, और फिर अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड को अपने हस्बैंड के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा था तो इससे अच्छा और क्या हो सकता था उसके लिए। सिद्धार्थ और सोनल इस वक्त कैंपस के उसी हॉस्पिटल के कमरे में थे जहां कुछ दिन पहले डायरिया होने पर सोनल और आलिया एडमिट हुई थी। फर्क बस इतना सा था कि आज सोनल की जगह सिद्धार्थ हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। सिद्धार्थ अपने फोन में ही लगा हुआ था और सोनल चुपचाप एक तरफ खड़ी बोरियत से उसे ही देखे जा रही थी। कुछ देर के बाद सिद्धार्थ के फोन पर एक मैसेज आया। सिद्धार्थ ने बेमन से मैसेज ओपन किया और किसी ने नहीं, रोहित ने ही उसे मैसेज किया था। सर मैंने अच्छा काम किया है ना इस बार? रोहित ने जैसे एकदम से अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हुए मैसेज किया था। उसके मैसेज को देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई थी। उसने भी रिप्लाई किया, नॉट बैड। मैसेज सेंड करने के बाद उसने एक नजर सोनल के ऊपर डाली, जो परेशान होकर कोने में सिमटी हुई सी खड़ी थी। फोन में एक और मैसेज का नोटिफिकेशन देखकर सिद्धार्थ ने उसे ओपन किया। तो सर आप मेरी सैलरी वापस पहले जितनी ही कर रहे हैं ना, प्लीज प्लीज प्लीज। सिद्धार्थ को याद आया, अभी कुछ दिन पहले ही जब सोनल ने उससे अपने प्रोजेक्ट के लिए कंप्यूटर की डिमांड की थी, तब रोहित ने उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान देखकर कुछ ज्यादा ही सवाल कर लिए थे और सिद्धार्थ ने गुस्से में उसकी सैलरी कम करने की धमकी दे दी थी। ओके मिल जाएगी, चलो अब मुझे परेशान करना बंद करो। सिद्धार्थ ने उसे रिप्लाई किया। जैसे ही रोहित के पास सिद्धार्थ का मैसेज पहुंचा, वो तो एकदम से खुशी से उछल ही गया था। 2 सेकंड के अंदर सिद्धार्थ को उसका रिप्लाई भी आ गया। सिद्धार्थ तो जैसे उसकी टाइपिंग स्पीड देखकर चौंक ही गया था। यू आर द बेस्ट सर। वैसे फाइनली हाथ शेर को अपना शिकार मिल ही गया। बेस्ट ऑफ लक सर, आई एम गोइंग ऑफ नाउ, हैव फन। सिद्धार्थ ने उसका मैसेज पढ़ा और एकदम से जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसने एक नजर अपनी क्यूट और इनोसेंट से शिकार यानी सोनल पर डाली। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। सोनल ने जब सिद्धार्थ को ऐसे हंसते हुए देखा तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। जब सिद्धार्थ का हंसना बंद हुआ तो उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे पुकारा, सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ ने फोन में अपना ध्यान लगाए हुए एकदम से रूखी आवाज में पूछा। तुम ठीक हो ना? कहते हुए वो उसके बेड के करीब आ गई। तो तुम क्या चाहती थी, मेरी हड्डी पसली उसे एक बॉल के हिट करने से टूट जाए? सिद्धार्थ ने अपने फोन में कोई गेम चालू कर लिया था और फिलहाल वो वही खेल रहा था। सोनल ने जब उसे फोन में गेम खेलते हुए देखा तो उसे उस पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा था, मगर उसने एक स्माइल के साथ कहा, तो फिर तुम घर जाकर आराम क्यों नहीं करते? क्यों? मैं क्यों घर जाऊं? आई एम फीलिंग कंफर्टेबल हियर। सिद्धार्थ ने फर्स्ट लेवल को आसानी से क्रैक कर लिया था और अब उसे गेम खेलने में और ज्यादा मजा आ रहा था।
सो उसने एक बार भी सोनल की तरफ नहीं देखा। वैसे भी उसे यहाँ रुकने का कोई खास शौक नहीं था, उसे जरा भी चोट नहीं आई थी। वो तो बस इसलिए यहाँ आया था ताकि उसे अकेले में सोनल को तंग करने का मौका मिल सके। वैसे भी सोनल को परेशान करना आजकल उसका फेवरेट और इंटरेस्टिंग गेम बन गया था। सोनल ने चिढ़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम ना दुनिया के पहले इंसान होगी जिसे हॉस्पिटल का बेड बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। देखो मुझे परेशान मत करो, अगर तुम्हें आराम ही करना है तो घर चले जाओ, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। अब क्लासेस की याद आ गई तुम्हें? पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त क्लासेस की याद नहीं आई थी? पता भी है इस जॉब से तुम्हारी स्टडीज पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? सिद्धार्थ ने उसे एकदम से टॉन्ट मारते हुए कहा, देखो अब तुम कहीं की बात को कहीं और लेकर जा रहे हो। मैं अपनी जॉब के लिए तब जाती हूँ जब मेरी क्लासेस नहीं होती हैं, या फिर कॉलेज खत्म होने के बाद मैं वहाँ काम करती हूँ, और इस वक्त मेरी क्लासेस हैं, मगर सिर्फ तुम्हारी वजह से ना मैं उन्हें अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। सोनल ने उसके पास आते हुए कहा। सिद्धार्थ अब तक 5वें लेवल पर पहुंच चुका था, तो उसने अभी अपना पूरा ध्यान फोन में ही लगा रखा था। बिना सोनल की तरफ देखे ही उसने कहा, अच्छा अभी क्लास है तुम्हारी, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी कोई क्लास नहीं है, मैं एकदम फ्री हूँ अभी। सोनल का मन तो हो रहा था कि उसके हाथ से फोन छीनकर जमीन पर पटक दे। ओके फिर एक काम करो, तुम आराम से यहाँ बैठकर गेम खेलो, तब तक मैं अपनी क्लासेस अटेंड कर लेती हूँ। सोनल ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, ओ हेलो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अब सिद्धार्थ ने फाइनली सोनल की तरफ देखते हुए कहा, सोनल एकदम से हैरानी से उसे देखा। तुमने सुना नहीं मिस्टर अग्निहोत्री ने तुमसे क्या कहा? यहाँ रहकर तुम्हें मेरे खाने पीने और दवाइयों का ध्यान रखना है। तुम चली जाओगी तो मेरी देखभाल कौन करेगा? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ एक स्माइल देते हुए कहा, क्या यार कितनी खराब स्टूडेंट हो तुम। चलो ठीक है, मेरी बात तो तुम वैसे भी कभी नहीं मानती हो, मगर तुम टीचर्स की बात भी नहीं मानती हो, ये मैंने नहीं सोचा था। सोनल ने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की कि तभी उसके सामने एक बार फिर से वही सब आ गया जो अभी अभी बाहर हुआ था। एक बार फिर से उसे अपने दिल में वही कड़वाहट खोती हुई महसूस हुई। ओके, अगर मेरी जगह किंजल यहाँ रुककर तुम्हारी देखभाल करे तो? सोनल ने थोड़ा सीरियस होते हुए सवाल किया। अरे तुम जानती हो किसी को? सिद्धार्थ ने थोड़ी हैरानी के साथ पूछा। उसकी बात सुनकर सोनल एकदम से अपसेट हो गई थी। मतलब किंजल ने कोई साजिश नहीं की थी। सिद्धार्थ वाकई उसे जानता है, और सिर्फ जानता ही नहीं बहुत करीब से जानता है, तभी तो वो उसे ऐसे क्यूट से निकनेम से बुला रहा है। वापस सोनल की आंखों में आंसू आने लगे थे, मगर उसने खुद को संभालते हुए धीरे से जवाब दिया, कॉलेज हॉस्टल में वो मेरी और आलिया की रूममेट थी। रियली? सिद्धार्थ ने एकदम से सरप्राइज होते हुए कहा, मुझे नहीं पता था किसी जैसी लड़कियां यहाँ कॉलेज हॉस्टल में रह सकती हैं। उसने बस यहाँ अपने कंफर्ट के लिए एक रूम ले रखा था, यहाँ रात को वो नहीं रुकती थी, शायद कभी कभार महीने में एक बार रुक जाया करती थी बस। मुझे लगा ही था उसके जैसी पापा की परियां बिना सर्वेंट्स के एक पल भी नहीं रह सकती। बिल्कुल राजकुमारी की तरह पली बड़ी है वो कहाँ यहाँ हॉस्टल में रह पाएगी? सिद्धार्थ ने हल्का सा हंसते हुए कहा। सोनल का हाथ अपने दुपट्टे पर एकदम से कस गया था। धड़कते दिल के साथ उसने आखिरकार पूछ लिया सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ वो तुम्हारा और किंजल का आई मीन तुम दोनों बहुत क्लोज हो ना? क्या? सिद्धार्थ का पूरा ध्यान गेम पर लगा हुआ था, सो उसे समझ ही नहीं आया सोनल क्या कहना चाह रही है। आई मीन अभी मैंने बाहर तुम दोनों को देखा था, तुमने जैसे उसे हक किया हुआ था, उससे तो यही लग रहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। सोनल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। शिट! सिद्धार्थ ने इरिटेट होकर फोन बेड पर फेंक दिया। ये 5वीं बार वो 10th लेवल पार नहीं कर पाया था। फोन साइड करने के बाद फाइनली उसे रियलाइज हुआ कि सोनल क्या कहने की कोशिश कर रही है। उसके फेस पर एकदम से शैतानी स्माइल आ गई थी। तुरंत उठकर अपना गला साफ करते हुए वो सोनल के एकदम करीब आकर खड़ा हो गया। वैसे तुम्हारे चेहरे को देखकर तो लगता है कि तुम्हें किसी से जलन हो रही है। सिद्धार्थ ने स्माइल करते हुए उसकी आंखों में देखा, और सोनल ने तुरंत घबराते हुए अपनी नजरें फेर ली। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। मैं क्यों जलने लगी तुम्हारी किसी से? हाँ, बड़ी मुश्किल से उसने जवाब दिया। रियली? सिद्धार्थ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम्हारी आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम बस रोने ही वाली हो, और अभी देखो जब मैंने सच्चाई पकड़ ली तो तुम्हारा गाल कैसे टमाटर की तरह लाल हो गया है। हाँ। सोनल ने अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए एक सार्कास्टिक सी स्माइल देते हुए कहा, कितनी कमाल की इमेजिनेशन है ना तुम्हारी। तुम्हें मैं कहां से अपसेट लग रही हूँ मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर? और मैंने तो नहीं देखा कि मैं ब्लश कर रही हूँ। इस कमरे में कोई मिरर नहीं है और तुम बस इसी बात का फायदा उठाकर कुछ भी बोले जा रहे हो। एंड बाय द वे, अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा ना तो वो इस वजह से कि तुम अचानक से आकर मुझसे एकदम से चिपक गए हो। ओके, फालतू में डरा दिया मुझे। सिद्धार्थ ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए एक स्माइल के साथ सोनल की तरफ देखा, जो अब भी उससे नजरें चुरा रही थी। उसने उसके चेहरे के और करीब आते हुए कहा, तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे इस हैंडसम से फेस को करीब से देखकर तुम डर गई? मान क्यों नहीं लेती कि मुझे अपने इतने पास देखकर तुम इतनी खुश हो गई थी कि खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी? सिद्धार्थ का अपने लुक्स को लेकर कॉन्फिडेंस उतना ही पक्का था जितना अंबुजा सीमेंट से बनी दीवारें होती हैं। सो इस मामले में उसे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। सिद्धार्थ, सोनल ने अपने दांत पीसते हुए उसकी तरफ एक स्माइल के साथ देखकर कहा, तुम्हें किसी ने कहा नहीं कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े व्हाट? आई नो आई एम हैंडसम। सिद्धार्थ ने हाथ बांधकर वापस बेड पर बैठते हुए आराम से कहा, जी नहीं, तुम इस दुनिया के ना सबसे बड़े सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। सोनल ने मुंह बनाते हुए कहा, वेल सेल्फ सेंटर्डनेस में क्या बुराई है? दुनिया में हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो हमारी बुराई करते रहते हैं, तो अगर मैं खुद अपनी तारीफ कर लेता हूं तो उसमें गलती क्या है? और फिर मैंने कोई झूठ थोड़ी बोला है। आई एम रियली हैंडसम, यू नो दैट। सिद्धार्थ ने स्माइल करते हुए कहा। सोनल को कोई जवाब न देता देखकर वो उठकर वापस सोनल के एकदम से करीब आ गया। उन दोनों के चेहरों के बीच मुश्किल से 20 सेंटीमीटर का फासला रहा होगा। कुछ देर तक वो एकटक सोनल की तरफ देखता रहा। सिद्धार्थ की नजरों का सामना करते हुए सोनल एकदम से अनकंफर्टेबल होने लगी थी।
जैसे जैसे सिद्धार्थ उसके करीब आ रहा था वो पीछे की तरफ झुकती जा रही थी। सिद्धार्थ ने हल्की सी फूंक मारकर उसके चेहरे पर आए बालों को उड़ाते हुए धीरे से कहा, सोनल मेहता, अब मान भी लो कि तुम्हें जलन हो रही थी। उसकी आवाज सुनकर सोनल अपनी जगह पर एकदम से जम सी गई थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो लगातार सिद्धार्थ की तरफ देखी जा रही थी। बार बार उसके दिमाग में सिद्धार्थ की ये बात हथौड़ी की तरह बज रही थी। सोनल, तुम्हें जलन हो रही है। क्या सच में उसे जलन हो रही थी? आखिर वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते नहीं है, तो सिद्धार्थ जिसके मर्जी करीब जाए उसे क्यों इस बात से जलन होगी? बचपन में एक बार स्कूल जाते टाइम उसने और आलिया ने गार्डनर की नजर बचाकर कॉलोनी के ही एक संतरे के पेड़ से संतरे तोड़ लिए थे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो संतरे कच्चे थे, सो उसका टेस्ट एकदम से खट्टा और कुछ कुछ कसैला था। दोनों का ही मुंह एकदम से कड़वाहट से भर गया था। जब उसने किंजल को सिद्धार्थ की बाहों में देखा था ना, तो उसे कुछ कुछ वैसा ही फील हुआ था जैसा उसे कच्चे संतरे को खाते हुए फील हुआ था। क्या यही फीलिंग जेलसी कहलाती है? सोनल नमन के साथ कई सालों तक रिलेशनशिप में रही थी। इस दौरान ना जाने कितनी लड़कियों के साथ नमन को उसने करीब से देखा था, मगर उसे कभी ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई थी। और सिद्धार्थ के साथ रहते हुए तो उसे गिने चुने दिन ही हुए थे, और वो अभी से इतनी पॉसेसिव हो गई कि किसी और लड़की को उसके करीब देखकर उसे जलन भी होने लगी है। आखिर हो क्या गया है तुझे सोनल? काफी देर तक सोनल वैसे ही खड़ी सिद्धार्थ की आंखों में देखती रही। हालांकि सोनल को पता था कि सिद्धार्थ बस उसे परेशान करने के लिए ये सब कह रहा है, मगर फिर भी सिद्धार्थ की नजरों का सामना करते हुए ना वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, मानो उसने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। ऑफ कोर्स आई एम नॉट जेलस, कुछ भी बकवास मत करो। हाँ, और वैसे भी मुझे तुमसे क्यों जलन होगी? मैं थोड़ी ना तुमसे प्यार करती हूँ या तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए ना खुद की तारीफ करने का। बिना खुद की तारीफ किए तो खाना हजम ही नहीं होता ना तुम्हारा। कहते हुए सोनल ने एकदम से सिद्धार्थ को धकेलकर खुद से दूर कर दिया। सिद्धार्थ को उसके इस रिएक्शन की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। खुद को संभालने की कोशिश में उसने कुछ पकड़ने की कोशिश की, मगर उसका बैड लक इतना खराब था कि उसके हाथ में बेड का कोई हिस्सा आने की बजाय बेड पर पड़ा ब्लैंकेट आ गया। उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और वो उसी ब्लैंकेट के साथ बेड से टकराते हुए नीचे जमीन पर गिर गया। एक धम की आवाज से रूम गूंज सा गया। इस आवाज के साथ ही सोनल को ऐसा लगा जैसे ये आवाज उसके दिल के ब्लास्ट होने की थी। घबराहट में उसका दिल सुपर फास्ट स्पीड से धड़कने लगा था। उसने एक बार अपने पतले से छोटे छोटे हाथों की तरफ हैरानी से देखा। क्या वाकई इनमें इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो सिद्धार्थ जैसे लंबे चौड़े आदमी को एक धक्के में इतनी पूरी तरह गिरा सके? उसने डरते हुए एक नजर सिद्धार्थ की तरफ डाली। अब उसकी और सिद्धार्थ के बीच बस एक पतले से हॉस्पिटल बेड की दूरी थी। जमीन पर गिरने के बाद सिद्धार्थ को चोट तो बहुत तेज लगी थी। उसके पेट में एक तेज दर्द का एहसास हो रहा था, मगर फिर 2 सेकंड के अंदर वो संभल कर उठकर बैठ गया। डैम इट! सिद्धार्थ ने गुस्से में जमीन पर एक जोरदार पंच मारा और किसी घायल शेर की तरह सोनल के ऊपर नजर डाली। घबराहट के मारे थूक निकलते हुए सोनल मन ही मन बड़बड़ाई, सोनल बेटा, तू तो आज गई। अब ये सन की सुड्डू तुझे किसी भी तरह नहीं छोड़ने वाला है। सिद्धार्थ ने गुस्से से भरकर सोनल की तरफ देखा। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए वो चिल्लाया, ओ टेल यू! उसकी आवाज सुनकर ही सोनल एकदम से घबराकर 2 कदम पीछे हट गई थी। उसने घबराहट में एक हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। पता नहीं कैसे गिर गए तुम अगर ठीक से खड़े नहीं हो पा रही हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो तुम मेरे सामने। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए सिद्धार्थ ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया, मगर दर्द की एक लकीर उसके चेहरे पर नजर आने लगी थी। अब वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो इडियट? आओ उठाओ मुझे! सोनल ने एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा और तुरंत ना में अपना सिर हिला दिया। उसका दिमाग थोड़ी खराब था कि वो खुद शैतान के पास चलकर जाएगी। अगर उसने अभी जाकर सिद्धार्थ को उठाया तो ना जाने वो कैसे इस बात का उससे बदला लेगा। लेकिन अगर वो उससे बचकर यहाँ से भाग जाती है तो उसके बचने के कुछ चांसेस तो हैं ही। हाँ, यही सही रहेगा। उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि किसी भी हालत में वो सिद्धार्थ के करीब नहीं जाएगी। धीरे धीरे वो पीछे की तरफ खिसकने लगी। उसके मूवमेंट से सिद्धार्थ अनजान नहीं था। वैसे तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, मगर चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाते हुए उसने प्यार से कहा, तुम आ रही हो या नहीं? डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। सोनल ने घबराते हुए ना में सिर हिला दिया। तुम खुद भी उठ सकती हो, मैं जानती हूँ, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। कहते हुए उसने तेजी से दरवाजा खोला और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से बाहर भाग गई। इस स्पीड से अगर वो ओलंपिक्स में दौड़ती ना तो डेफिनेटली गोल्ड मेडल तो लेकर ही आती। मन ही मन वो खुद को हौसला दे रही थी, सोनल और तेज भाग, अगर अभी नहीं भागी तो ये सिद्धार्थ तुझे भागने लायक नहीं छोड़ेगा, भाग! उसे कमरे से बाहर भागते देखकर सिद्धार्थ का गुस्सा सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुका था। मुझसे भागकर कहां जाओगी सोनल मेहता? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। बेड के एक छोर को पकड़ते हुए सिद्धार्थ उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ में लिपटे हुए ब्लैंकेट की तरफ देखा और गुस्से में अपना हाथ झटकते हुए जमीन पर फेंक दिया। मगर इतने से उसका गुस्सा कम नहीं हुआ तो उसने सोनल का सारा गुस्सा उस ब्लैंकेट पर निकालते हुए उसे अपने पैरों तले बुरी तरह रौंद दिया। एक गहरी सांस लेते हुए सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे पहले से थोड़ा बेटर फील हो रहा था। गिरने से उसकी पीठ में भी थोड़ी चोट आ गई थी। अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करते हुए उसके मन में अचानक एक ख्याल आया और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने तुरंत अपना फोन उठाकर मिस्टर अग्निहोत्री का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ सोनल भागते हुए सीधे लॉकर रूम में पहुंच गई थी। आलिया उस वक्त वहां से अपनी जरूरी बुक्स और पेपर्स निकाल रही थी। सोनल को अचानक वहां आया देखकर वो एकदम से चौंक गई थी। तुम्हें तो मिस्टर अग्निहोत्री ने कैंपस हॉस्पिटल में रुकने को कहा था ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? सिद्धार्थ चला गया क्या? आलिया ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा। उसका सवाल सुनकर सोनल के चेहरे पर एक बार फिर से घबराहट नजर आने लगी थी, मगर डर के मारे उसने आलिया को भी नहीं बताया कि अभी अभी वो क्या कांड करके आ रही है। कहीं आलिया को उसकी शक्ल देखकर कोई शक न हो जाए, इसलिए अपनी घबराहट को छुपाने के लिए अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की स्माइल लाते हुए उसने जवाब दिया, वैसे भी वो एकदम ठीक था और तुझे तो पता ही है ना कि वो कितना बिजी रहता है, सो वो चला गया। हाँ, आलिया वापस अपने फैन गर्ल वाले मूड में आ गई थी। पता नहीं सिद्धार्थ को उस नकचड़ी किंजल के साथ यहाँ आने की क्या जरूरत थी। मुझे तो ना सच में उस वक्त उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर फिर जिस तरह धांसू एक्शन दिखाते हुए उसने तुझे बचाया ना, बाय गॉड, मैं तो एकदम से फ्लैट ही हो गई उस पर। ही इज सो हॉट यार। आलिया ने एकदम से एक्साइटेड होकर उछलते हुए कहा। उसके बाद उसने एक झटके से सोनल का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे ठीक वैसे ही अपने गले से लगा लिया जैसे थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ ने लगा रखा था।
उसने सिद्धार्थ की आवाज की नकल करते हुए उसके कानों के पास आकर धीरे से पूछा, डोंट वरी सोनल, तुम्हारा सिद्धार्थ यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आ गया है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। आलिया ने ये बात कुछ इस अंदाज में कही थी कि सोनल के एकदम से रोंगटे खड़े हो गए थे। अपनी घबराहट पर किसी तरह काबू पाते हुए उसने आलिया को हल्का सा धक्का देते हुए खुद से अलग कर दिया। तुझे आज फिर से दौरे पड़ रहे हैं ना? दवाई नहीं ली ना तूने अपनी? सोनल ने उसे टॉन्च मारते हुए कहा। आलिया ने चिढ़कर उसके सिर पर एक चपत लगा दी। तेरा ना कुछ नहीं हो सकता। रोमांस का आर भी पता है तुझे? तेरी जगह अगर मैं होती ना तो अब तक तुम्हें उड़ते हुए 7वें आसमान पर पहुंच गई होती। फिर उसने जैसे किसी दादी माँ की तरह सोनल को समझाते हुए कहा, सोनल सुन, तुझे ना जैसे भी हो सके ज्यादा से ज्यादा वक्त सिद्धार्थ के साथ बिताना चाहिए। आखिर हस्बैंड है वो तेरा। मुझे पूरा यकीन है तेरे जैसी ब्यूटी विद ब्रेन वाली बीवी के साथ रहकर ना वो उस किंजल जैसी चुड़ैलों को बहुत ही जल्दी भूल जाएगा। अच्छा वो सब बाद में देखेंगे, अभी क्लास के लिए लेट हो रहा है, चल। सोनल ने उसे पकड़कर खींचते हुए कहा। दोनों दौड़ते हुए क्लास में पहुंची ही थी कि किंजल ने उनका रास्ता रोक लिया। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे मगर एटीट्यूड अभी भी सेम था। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा दोनों ही साफ साफ नजर आ रहे थे। खुश तो बहुत होगी ना आज तुम सोनल मेहता, मजा आ रहा होगा ना तुम्हें? आज सारे स्टूडेंट्स को ड्राइंग की स्पेशल क्लास के लिए एक छोटे से क्लासरूम में शिफ्ट किया गया था। इस वजह से पूरी क्लास पूरी तरह से फुल हो गई थी। क्लास में इस वक्त तकरीबन 30 स्टूडेंट्स थे मगर छोटी जगह होने के कारण सबको साफ साफ किंजल की बात सुनाई दे रही थी। वैसे भी बाहर कैंपस में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद सारे स्टूडेंट्स के बीच इस वक्त का सबसे हॉट टॉपिक किंजल, सोनल और सिद्धार्थ ही थे। सो इमीडिएटली सबका ध्यान उन दोनों की बातों पर चला गया था। सोनल की आंखों के सामने एक बार फिर से वो नजारा घूम गया था जब बड़ी ही बेशर्मी से किंजल सबके सामने सिद्धार्थ के गले से लगी हुई थी। उसके अंदर गुस्से की एक लहर सी उठी मगर उसने किंजल को एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, मुझे मजा तो बहुत आया। वैसे भी आज बाहर मौसम कितना अच्छा है ना। फिर धीरे से किंजल की तरफ झुककर उसने कहा, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आया। सोनल की बात सुनकर किंजल का गुस्सा और भड़क गया था। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मेरे सिद्धार्थ को मुझसे छीन सकती हो? तुम्हें किंजल की बात पूरी होने से पहले ही ड्राइंग टीचर ने क्लास में कदम रख दिया था। उनके पीछे पीछे एक लंबा चौड़ा सा आदमी भी चला रहा था। टीचर ने एक नजर रुककर पूरी क्लास में स्पेशली सोनल और किंजल पर नजर डाली और फिर बिफरते हुए कहा, आप लोगों को बेल की आवाज भी सुनाई नहीं देती क्या? अब तक अपनी सीट पर क्यों नहीं आप सब? डांट सुनकर पूरी क्लासरूम में सन्नाटा पसर गया था और जिसे जहां जगह मिली वो वहीं दुबक कर बैठ गया। किंजल ने भी एकदम से जहरीली नजरों से सोनल को देखते हुए अपनी पास वाली सीट पर ही अपनी बॉडी का बोझ डाल दिया था। ड्राइंग टीचर अब तक एकदम नॉर्मल हो गई थी। उन्होंने अपने साथ लाए स्टाफ्स को डेस्क पर रखते हुए पूरी क्लास की तरफ देखते हुए कहा, सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइव ड्राइंग करने जा रहे हैं। एक सेकंड के लिए वो रुकी और फिर अपनी बातों पर ज्यादा जोर देते हुए बोली, ऑफ कोर्स हमने लाइव ड्राइंग पहले भी कई क्लासेस में की है मगर ये क्लास जरा डिफरेंट है। इस बार आपके सामने जो मॉडल होगा वो न्यूड होगा। वीडियोस पाने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जल्द से जल्द 1000 लाइक पहुंचाएं और फेवरेट स्टोरी का नाम कमेंट में बताएं।